नमस्कार, टीवी 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज चर्चा करेंगे एक ऐसे फैसले की जिससे दुनिया पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जी हां, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नया मोर्चा खोला है और इसका नाम है, यानी जो दिया गया नाम है वो है ऑकस। जानकारों का कहना है कि इस फैसले से दुनिया में एक बार फिर कोल्ड वॉर की शुरुआत होगी, लेकिन इस बार अमेरिका के सामने रूस नहीं चीन होगा और फ्रंट की लड़ाई पर जर्मनी की जगह ऑस्ट्रेलिया होगा। यानी लड़ाई का थिएटर अब अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया से शिफ्ट होकर पूर्वी एशिया होगा, जहां चीन, जापान और ताइवान के बीच तनातनी बढ़ गई है और उत्तर और दक्षिण कोरिया फिर एक दूसरे को उकसा रहे हैं। गठबंधन के तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियां दी जाएंगी और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका को लगता है कि अब चीन को जवाब देने की जरूरत है। इस नई डील के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी नई टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया को दी जाएगी, लेकिन इसमें गेम चेंजर परमाणु पनडुब्बी है। दुनिया में केवल 6 देश हैं जिनके पास ऐसी पनडुब्बियां हैं। वो देश हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, भारत, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। ये पनडुब्बियां पानी में 60 दिन तक रह सकती हैं, जबकि डीजल की पनडुब्बियों को हर 11वें दिन में ऊपर आना पड़ता है। ये फैसला चीन के चलते लिया गया है। जिस तरीके से चीन साउथ चाइना सी में पड़ोसी देशों को परेशान कर रहा है, उसके चलते सभी इंडो पैसिफिक के देश परेशान हैं। चीन दूसरी तरफ अमेरिका को कमजोर करने के लिए चीन के निकट सभी द्वीपों पर छोटे छोटे मिलिट्री बेस बना रहा है। यही कारण है कि हर दूसरे दिन ताइवान के एयरस्पेस में चीन के युद्ध विमान घुस जाते हैं। वहां तनाव इतना है कि ताइवान को अपने हाईवेज पर अपने विमानों की लैंडिंग करके चीन को अपनी तैयारी दिखानी पड़ी। लेकिन इस डील से फ्रांस भी नाराज है। फ्रांस की ऑस्ट्रेलिया के साथ $90 बिलियन की पनडुब्बियों की डील थी, जो ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ दी। फ्रांस के मंत्री ने सार्वजनिक मंच से कहा कि अमेरिका ने उनकी पीठ में छुरा भोंका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मजबूरी है। चीन ऑस्ट्रेलिया के बेहद करीब है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि उनकी परमाणु पनडुब्बियों में परमाणु मिसाइल नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि उसने एनपीटी पर हस्ताक्षर कर रखा है। पर अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की पनडुब्बियों में इनरिच्ड यूरेनियम हाई क्वालिटी का होता है, यानी पनडुब्बी के न्यूक्लियर रिएक्टर से फ्यूल निकालकर बम बनाया जा सकता है। न्यूजीलैंड, जो पड़ोसी है ऑस्ट्रेलिया का, इस फैसले से नाराज है। उसका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की इन पनडुब्बियों को वो अपने टेरिटोरियल वाटर में आने की आज़ादी नहीं देगा। यानी अमेरिका का फोकस इस वक्त यूरोप से हटकर पूर्वी एशिया पर है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया हर दूसरे दिन मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। जापान ने खुलकर कह दिया है कि दक्षिण के द्वीप उसके हैं और चीन का उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियों को बेचना बहुत बड़ा कदम है। इस डील के तहत सारा का सारा काम मात्र 18 महीने में पूरा हो जाएगा। यानी अमेरिका चीन को संकेत दे रहा है कि वो उसके अड़ोस पड़ोस के देशों को बेहतर बंदूक और मिसाइल बेचेगा अगर चीन ने अपने तेवर इंडो पैसिफिक में ठीक नहीं किए। यानी अब क्वाड के 2 देशों के पास होगी परमाणु पनडुब्बी, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। यह गठबंधन चीन के उग्र तेवर के कारण ही बना था और इस फैसले से क्वाड और मजबूत होगा। तो सियासत की बात पे बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।